नमस्कारम साथियों, मैं आज 27 अप्रैल को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें पहला प्रश्न निम्न है। तो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? फर्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन है अपने पास रैम, हार्ड डिस्क, CPU और माउस। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो अपना ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है कंट्रोल के साथ C। जब कमांड होती है अपने पास, शॉर्टकट की होती है, तो इसका उपयोग किस कार्य हेतु करते हैं? तो कंट्रोल के साथ C का यूज करते हैं हम कॉपी करने के लिए। C का यूज करते हैं अपन कॉपी करने के लिए। इसके अलावा अगर यहाँ पे S होता तो सेव करने के लिए, पेस्ट के लिए करते हैं अपन V का यूज, और यहाँ पे अगर डिलीट होता तो अपन करते हैं डिलीट करने के लिए यूज। यानी कि कंट्रोल प्लस S होता है सेव करने के लिए, कंट्रोल प्लस C होता है आपका कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस V होता है पेस्ट करने के लिए, और डिलीट बटन होता है अपना डिलीट करने के लिए। इंटरनेट पर जानकारी खोजने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट पर अगर आपको जानकारी सर्च करनी है तो आप वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। वेब ब्राउजर्स होते हैं अपने पास, जैसे कि आपका गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। ये सब क्या है? वेब ब्राउजर्स है जो आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 4, कंप्यूटर में अस्थायी डाटा कहाँ स्टोर होता है? यदि आपको अस्थायी रूप से डाटा सेव करना है तो आप कहाँ वो डाटा सेव करते हैं? आपका डाटा कहाँ सेव होता है? तो रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। फिर है कैश मेमोरी और रैम। देखिए रीड ओनली मेमोरी यानी कि ऐसी मेमोरी जिसमें आप रीड कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो वो होती है आपकी रोम होती है आपकी स्थायी मेमोरी। तो अस्थायी हो जाएगी आपकी रैम। तो अपना आंसर हो जाएगा रैम। अस्थायी मेमोरी होती है आपकी रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईमेल भेजने के लिए कौन सी एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? तो ये तो सबको पता, आपको ईमेल भेजने के लिए हम जीमेल का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल प्लस V का कार्य क्या होता है? अभी मैंने बताया था, कंट्रोल प्लस V होता है आपका पेस्ट करने के लिए। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा सेव करने के लिए होता है कंट्रोल के साथ S, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल के साथ P, और कट करने के लिए कंट्रोल के साथ X होता है। प्रश्न संख्या 7 है आपका, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं, यह वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है। MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम होता है जिसमें आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को बीमार करता है, यानी चलने की जो कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है उसको डाउन करता है कंप्यूटर का वायरस। तो एक प्रकार का डाटा होता है? नहीं। एक हार्डवेयर होता है? नहीं। एक सॉफ्टवेयर त्रुटि, एक हानिकारक प्रोग्राम। तो ये एक हानिकारक प्रोग्राम बोल सकते हैं अपन इसको। ये एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को दुर्भावनापूर्ण स्थिति में पहुंचाता है या ग्रसित करता है। फिर है कंप्यूटर में फाइल सेव करने की। अब वापस से वही प्रश्न आ गया, फाइल सेव करने के लिए क्या होगा? याद हो गया होगा आपको। तो फाइल सेव करने के लिए होता है कंट्रोल के साथ एस। कंट्रोल प्लस एस होता है आपका फाइल को सेव करने के लिए। कंट्रोल के साथ एक्स होता है कट करने के लिए। कंट्रोल के साथ पी होता है प्रिंट करने के लिए, और जेड होता है अंडू के लिए। यह पूछा है सेव करने के लिए, तो अपना आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस। ऑप्शन सी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या 10 है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रक्रिया। कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूटिंग कहलाता है। फिर देखिए प्रश्न संख्या 11 है आपका, डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान अभी शुरू किया गया था 2015 में। गूगल ड्राइव क्या होता है? गूगल ड्राइव जहाँ अपन डाटा सेव करके रखते हैं, मोबाइल में भी आता है गूगल ड्राइव का ऑप्शन आपके पास। तो एक ईमेल सेवा होती है, क्लाउड स्टोरेज सेवा होती है, स्टोरेज करते हैं अपन इसमें, तो ये क्लाउड स्टोरेज सेवा होती है आपकी।
अपन डाटा इसमें स्टोर करते हैं। तो गूगल ड्राइव क्या होता है आपका क्लाउड स्टोरेज सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अपन डाटा को सेव करके रख सकते हैं। वेब ब्राउजर नहीं होते हैं, मैं बता दूं वापस से। वेब ब्राउजर आपका मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ये सब होते हैं आपके ये वेब ब्राउजर्स होते हैं। गेमिंग ऐप, ये गेमिंग ऐप भी नहीं होता आपका। तो गूगल ड्राइव होता है अपना क्लाउड स्टोरेज प्रोग्राम होता है। फिर देखिए इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है, अभी मैंने बताया था इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है, वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोर क्या है, वेब ब्राउजर। कंट्रोल एक्स क्या है, कट करने के काम में आता है। कंट्रोल एक्स कट करने के काम में आता है। अभी वापस से बता दिया, ये कॉपी का कंट्रोल के साथ सी होता है, पेस्ट का कंट्रोल के साथ वी होता है, और परमानेंट हटाने के लिए होता है आपका डिलीट। परमानेंट हटाने के लिए होता है आपका डिलीट। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, अभी ऊपर पर्सन आया था, अस्थायी होती है अपनी, अस्थायी थी अपनी रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और स्थायी मेमोरी हो गई आपकी रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे, रीड ओनली मेमोरी, रोम। फिर देखिए फेसबुक किसका उदाहरण है, फेसबुक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? नहीं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपके मोबाइल या कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यानी उसके बिना आपका कंप्यूटर या मोबाइल आप काम बिल्कुल भी नहीं करेगा। जैसे कि विंडोज़ का फैमिली, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10, ये सब आपने नाम सुनेंगे। अभी लेटेस्ट विंडो 11 चल रहा है, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे मोबाइल में आता है अपने पास एंड्रॉयड, iOS, ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल के लिए। इसके अलावा सर्च इंजन होता है आपका गूगल, बिंग और याहू। सर्च इंजन होते हैं आपके गूगल, बिंग और याहू। 3 सर्च इंजन है, गूगल, बिंग और याहू। इसके बाद में सोशल नेटवर्क में आता है आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब आता है आपका सोशल नेटवर्क में। ट्विटर हो गया, इसके अलावा ये सब आपका सोशल नेटवर्क। अब पर्सन क्या था, फेसबुक आपका सोशल नेटवर्क। फिर है ब्राउजर्स, वापस से सुन लो ब्राउजर्स, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ये सब होते हैं वेब ब्राउजर्स। देखिए नेक्स्ट पर्सन, कंप्यूटर में उपयोग होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा इसने, क्या पूछा इसने, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखिए MS वर्ड, विंडोज क्या होता है आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। गूगल क्रोम क्या है आपका, वेब ब्राउजर है। MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है, और एक्सेल डाटा प्रोसेसर प्रोग्राम होता है अपना। एक्सेल का काम करते हैं, इसमें वर्कशीट बनाना, अंक तालिका बनाना, टेबल बनाना, ये सब काम एक्सेल में करते हैं अपन। तो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा विंडोज। वेबसाइट देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेबसाइट देखने के लिए आप एक्सेल का प्रयोग करते हैं, क्रोम का प्रयोग करते हैं, वर्ड का प्रयोग करते हैं, पेंट का। तो अपन यूज करते हैं क्रोम। वेब ब्राउजर्स होते हैं, गूगल क्रोम है आपका, तो वो आपका वेबसाइट यूज कर सकते हैं। कुछ सर्च करना आपको किस पे करोगे, आप गूगल क्रोम पे करोगे। तो वेबसाइट देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं अपन, क्रोम का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, ये तो इजी पर्सन है, सबको आता है ये तो। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने किया था। फुल फॉर्म पीडीएफ की क्या है, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, पीडीएफ की फुल फॉर्म आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये पीडीएफ की फुल फॉर्म आपकी। MS एक्सेल किस कार्य में उपयोगी है, MS एक्सेल में क्या करते हो आप, टाइपिंग करते हो? नहीं। स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड तो अपन पावर पॉइंट में बनाते हैं। कैलकुलेशन करते हैं, हाँ ये सही है इसका। पेंटिंग में करते हैं अपन, कैलकुलेशन हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे वर्कशीट होता है, वर्कबुक होता है, तो भी अपना आंसर एकदम करेक्ट होता। फिर देखिए इंटरनेट से डाउनलोड की गई फाइलें कहाँ सेव होती है, इंटरनेट से आप जब डाउनलोड करते हो फाइलों को तो कहाँ सेव होती है, डाउनलोड्स ऑप्शन में होते हैं, फाइल मैनेजर में, डाउनलोड्स फोल्डर में होती है आपकी। इसके अलावा कंप्यूटर में अंडू का कार्य है, अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जेड। ये क्या करता है, पिछले कार्य को वापस से दिखाता है, या पिछला जो कार्य किया था आपने वहां तक वापस से आपको पहुंचा देता है। ये होता है आपका अंडू का कार्य। अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ जेड। कंट्रोल+P किसके लिए होती है, कंट्रोल+P होती है प्रिंट के लिए, कंट्रोल+P होती है प्रिंट के लिए। कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है, कंप्यूटर का प्रयोग आजकल स्कूलों में होता है, ऑफिस में हो रहा है, बैंक में हो रहा है, हर जगह हो रहा है, रेलवे में हो रहा है। कोई भी आप ऐसी जगह नहीं है जहाँ कंप्यूटर नहीं पहुँच पाया। जीमेल किस कंपनी की सेवा है, जीमेल गूगल की सेवा है, G फॉर गूगल ही होता है इसमें, G फॉर गूगल। कंप्यूटर में डाटा का सबसे छोटा इकाई, सबसे छोटी इकाई होती है बिट। बिट के बाद में जब 8 बिट एक जगह इकट्ठी होती है तो बनता है आपका बाइट।
और बाइट के बाद में बनता है आपका किलोबाइट, किलोबाइट के बाद में बनता है आपका मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद में बनता है आपका गीगाबाइट। ईमेल देखने के लिए किस फोल्डर का प्रयोग करते हैं? ईमेल देखने के लिए जब आपके पास ईमेल आई हुई है तो कहाँ आती है? वो इनबॉक्स में आती है, और भेजी गई ईमेल दिखाता है आपको सेंड बॉक्स में। जो अनचाही ईमेल होती है वो आती है आपकी स्पैम में। तो जब ईमेल अपने पास आती है तो अपन कहाँ देखते हैं? उन्हें इनबॉक्स में देखते हैं। ऑप्शन सी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में बैकअप क्यों लिया जाता है? कंप्यूटर में बैकअप क्यों लेते हैं अपन? फॉर्मेटिंग करने के लिए? नहीं। वायरस फैलाने के लिए? डाटा सुरक्षित रखने के लिए? डाटा सुरक्षित रखने के लिए। मान लो काम करते समय अपना कंप्यूटर डाटा खो दे पूरा, तो अपन उसको बैकअप करेंगे तो वापस से अपना डाटा मिल जाएगा, भाई प्राप्त हो जाएगा। डाटा अपना प्राइवेसी रहते हैं उसमें। प्रश्न संख्या 30 है, स्मार्टफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है? स्मार्टफोन का देखना आप, एंड्रॉइड, विंडोज, लिनक्स और एमएस डॉस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन एंड्रॉइड को छोड़ के बाकी तीनों तो है कंप्यूटर के लिए, और एंड्रॉइड हो गया आपका मोबाइल के लिए। स्मार्टफोन में अपने जब मोबाइल आप स्विच ऑफ करके चालू करते हो तो आपके पास सबसे पहले एंड्रॉइड लिखा होता है, तो वो क्या उसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे आईफोन में iOS आता है, तो वो आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर में फाइल को हटाने के बाद कहाँ जाती है? कंप्यूटर फाइल हटाने के बाद रिसाइकिल बिन में जाती है, और रिसाइकिल बिन को हम कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं। रिसाइकिल बिन को कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं। टास्क बार विंडोज के नीचे नीचे आती है, टास्क बार जिसमें आपका स्टार्ट बटन होता है। कंप्यूटर के बिना कौन सा कार्य नहीं किया जा सकता? चाय बनाना नहीं, ईमेल भेजना, खाना पकाना, टीवी देखना। कंप्यूटर के बिना कौन सा काम नहीं कर सकते? आप ईमेल नहीं भेज सकते कंप्यूटर के बिना। बाकी तो आप चाय बना सकते हो कंप्यूटर के बिना, खाना पका सकते हो, टीवी भी देख सकते हो। इसके अलावा कंट्रोल जेड, ये वापस से रिपीट हो गया, सॉरी हाँ, कंट्रोल जेड का प्रयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? अंडू करने के लिए किया जाता है। पहले प्रश्न अलग था, जो प्रश्न वही आंसर वही हो रहा है, लेकिन इसमें अलग पूछ लिया, उसमें अलग था प्रश्न। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क है, एप्लीकेशन है, फोल्डर है। इंटरनेट नेटवर्क का नेटवर्क है, नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट आपका। लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा इनपुट डिवाइस जो प्रयोग होती है वो आपका माउस, इसके बाद में आता है आपका कीबोर्ड। आई होप प्रश्न एकदम इजी थे। ऐसे ही प्रश्न वहाँ पे एग्जाम में आएंगे। आपको एग्जाम से पहले 2 पेपरों की सीरीज और दे दूंगा मैं, एक तो कल आ जाएगी, एक आ जाएगी परसों। तो इन्हें आप अच्छे से देख लें, वह जो भी आपको ग्रुप में वीडियोस आ रहे हैं उन वीडियोज़ को आप देखें व समझें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।